कल्पना करें एक ऐसी दुनिया जहां मशीन कहानियां लिखती है, मशीन म्यूजिक कंपोज करती है, पेंटिंग बनाती है और एवन कन्वर्सेशन करती है जैसे कि हम इंसान करते हैं। ये कोई साइंटिफिक फिक्शन आपको जरूर लग रहा होगा, लेकिन ऐसा हो रहा है। दिस इज हैपनिंग राइट नाउ थैंक्स टू जनरेटिव एआई। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि ये जनरेटिव एआई है क्या, ये किस तरह से काम करता है, इसमें लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स जिसको एलएलएम कहते हैं वो क्या होता है और किस तरह से जनरेटिव एआई का जो ओवरऑल नेटवर्क है वो काम करता है। बेसिकली हम बहुत ही सिंपल एग्जांपल से आज समझने वाले हैं इस पर पूरे के पूरे कंसेप्ट को। नाउ सबसे पहले हम जानते हैं कि जनरेटिव एआई है क्या। नाउ जनरेटिव एआई बेसिकली एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक ऐसा टूल है जो क्रिएट करता है नया कंटेंट रादर देन जस्ट एनालाइजिंग इट। ये केवल एनालाइज नहीं करता, केवल प्रेडिक्ट नहीं करता, इट कैन जनरेट एंड दैट इज व्हाई द नेम जनरेटिव। Now what it can generate? It can generate images, it can generate video, it can generate text, it can generate music or even as I have said the entire conversation भी वो basically generate कर सकता है। एक एग्जांपल लेते हैं। इमेजिन करिए कि किसी बच्चे को इन ब्लॉक से बेसिकली कोई स्ट्रक्चर बनाना है। शुरुआत में बच्चा इस ब्लॉक से और इस ब्लॉक से खेलेगा, लेकिन धीरे धीरे ये इस ब्लॉक्स को स्टैक करना सीख लेगा और जब जब ये जितनी बार इसको स्टैक करेगा इसकी मेमोरी में वो स्टैकिंग जमा होता जाएगा और फाइनली ये इन ब्लॉक से कुछ क्रिएटिव स्ट्रक्चर बनाना सीख जाएगा। ओवर द टाइम चाइल्ड विल लर्न वेरी डिफरेंट वे टू अरेंज देम इन अ वेरी इंट्रिकेट स्ट्रक्चर। सिमिलरली जनरेटिव एआई भी लर्न करता है फ्रॉम द वास्ट अमाउंट ऑफ डेटा इट हैज एंड क्रिएट समथिंग न्यू बेस्ड ऑन पैटर्न, जो कि वो पहले ही जैसे बच्चा पहले ही कर चुका था। जनरेटिव एआई ही उस पैटर्न को जो इसके साथ पहले हुए थे, तो जो सवाल आप पूछते हैं, जो क्वेश्चंस करते हैं, ये सारा जनरेटिव एआई के ट्रेनिंग के दौरान उसे डाला गया। इनफैक्ट अगर ऐसे कुछ सवाल छूट जाते हैं तो जनरेटिव एआई कई बार आपको ऐसा भी रिस्पॉन्स करेगा कि वो उसका जवाब नहीं दे सकता। जैसे बहुत ही बेटर एग्जांपल इन जनरेटिव एआई का चैट जीपीटी हम कह सकते हैं, जो कि टेक्स्ट पे काम करता है। डाले ई कर सकते हैं जो इमेजेस पे काम करता है, और सिंथेसिया जैसे जनरेटिव एआई जो बेसिकली वीडियोस बनाने के काम में आते हैं। अब सवाल आता है कि ये जो लार्ज जनरेटिव एआई है वो काम कैसे करते हैं, हाउ डू दीज लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स कंट्रीब्यूट टू दीज वर्क्स। तो सबसे पहले आपको ये समझना है कि ये लार्ज लैंग्वेज मॉडल है क्या, जिन्हें हम एलएलएम करते हैं। चलो सबसे पहले फोकस करते हैं इन मॉडल्स के ऊपर। ये एक पावरफुल एआई मॉडल है जो जनरेट करता है ह्यूमन लाइक टेक्स्ट। ना इसको समझने के लिए इमेजिन करो कि जब आप फोन में आप टाइप करते हैं, आप मैसेजेस टाइप करते हैं, तो कई बार आपने देखा है मैसेज टाइप करने से, पूरा टाइप करने से पहले ऊपर में प्रिडिक्शन आ जाता है। तो जैसे फोन आपका प्रेडिक्ट करता है द नेक्स्ट वर्ड, ये कैसे प्रेडिक्ट करता है? बेस्ड ऑन व्हाट यू हैव टाइप्ड बिफोर, जो आपने पहले टाइप किया था उसी के बेसिस पे वो बेसिकली टेक्स्ट आता। वैसे ही लार्ज लैंग्वेज मॉडल काम करता है इन अ वेरी सिमिलर वे। वो बेसिकली इस काम को बस बहुत लार्जर स्केल पे करता है और इसीलिए उसका प्रेडिक्शन ज्यादा एक्यूरेट भी हो सकता है। इनफैक्ट अगर हम देखें कि ये कैसे फंक्शन करता है तो इसे हम डिफरेंट स्टेप्स में बांट सकते हैं। पहला स्टेप है ट्रेनिंग ऑन अ मैसिव डेटा। जब एआई जनरेट किया जाता है, जब बनाया जाता है, तो इसे ट्रेन किया जाता है मैसिव बुक से, डिजिटल आर्टिकल से, वेबसाइट से, और बेसिकली इन्हें सिखाया जाता है कि हम ह्यूमंस किस तरीके से बेसिकली थॉट प्रोसेस, बेसिकली हाउ वी लर्न एंड हाउ वी बेसिकली राइट। नाउ स्टेप 2 आता है इसका, जिसमें पैटर्न रिकॉग्निशन बताया जाता है। बेसिकली इसमें ये कहा जाता है टू अंडरस्टैंड द मीनिंग लाइक ह्यूमन। इनफैक्ट वो मीनिंग समझता नहीं है, बट वो डेटा समझता है एंड इट आइडेंटिफाई वर्ड एंड पैटर्न एंड रिलेशनशिप। इनफैक्ट थर्ड स्टेप यहीं पे आ जाता है जनरेटिंग रिस्पॉन्स। तो जब आप कोई क्वेश्चन पूछते हो तो ये प्रेडिक्ट करता है द मोस्ट प्रोबेबल आंसर बेस्ड ऑन द लर्न पैटर्न, जो वो पहले सीखा है, जो पहले फीड किया गया, उसके बेसिस पे आंसर बेसिकली वो करता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप पूछते हो एआई से कि कैपिटल ऑफ फ्रांस क्या है,
नाउ अब एआई नहीं सोच रहा है कि कैपिटल ऑफ फ्रांस क्या है, उसने कभी पेरिस नहीं देखा है, लेकिन उसने अपनी ट्रेनिंग डेटा के दौरान बेसिकली कैपिटल ऑफ फ्रांस कहीं ना कहीं पढ़ा है, सो इट कैन प्रिडिक्ट द आंसर एंड देन द आंसर विल कम एज पेरिस। और चैट जीपीटी हो, गूगल बार्ड हो, ये सारे इन एलएलएम या जिसको लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स प्रिंसिपल पे ही काम करते हैं, सो दैट दे कैन हैव लॉजिकल एंड कोहेरेंट टेक्स्ट। लेकिन मामला यहां खत्म नहीं हो जाता, एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है जो ये बेसिकली जनरेटिव एआई यूज करते हैं, उन्हें हम कहते हैं न्यूरल नेटवर्क। न्यूरल नेटवर्क का मतलब हमारा ब्रेन जैसे न्यूरॉन से बना है, जनरेटिव एआई में भी एक नेटवर्क है जो बिल्कुल न्यूरॉन की तरह इंटरैक्ट करता है। ये न्यूरल नेटवर्क क्या होता है? न्यूरल नेटवर्क बेसिकली जनरेटिव एआई का एक्चुअल वर्क शो करता है, जो कि बेसिकली बिहाइंड द सीन होता है, हमें न्यूरल नेटवर्क नहीं दिखता है। इनफैक्ट ये जो आंसर है न्यूरल नेटवर्क का, ये बेसिकली हमें ह्यूमन ब्रेन के द्वारा ही इंस्पायर्ड है। जैसे कि ह्यूमन ब्रेन, मैंने कहा आपको बताया अभी तुरंत, जैसे ये प्रोसेस करते हैं इंफॉर्मेशन को, एआई भी उसी तरीके से ऑर्गेनाइज करता है इंफॉर्मेशन को और प्रोसेस करता है। इनफैक्ट अगर हम आप इसको समझने की कोशिश करें तो आप जानेंगे कि ये डिफरेंट लेयर्स में बटा हुआ है, बिल्कुल जैसे हमारे तरह। जैसे अगर मैं ये पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट देख रहा हूं तो सबसे पहले मेरे सेंसरी ऑर्गन, मेरी आईज इसको देख रहे हैं, मेरा ब्रेन इसको एनालाइज कर रहा है और फिर एक आउटपुट आ रहा, कमांड आ रहा है कि भाई इसको उठा करके यहां रख दो या इसको उठा करके निकाल करके यहां रख दो। मतलब क्या कि 3 लेयर पे काम हो रहा है। ठीक वैसे ही जनरेटिव एआई में जो न्यूरल नेटवर्क है वो भी 3 लेयर पे काम करते हैं। पहला लेयर है वो थिंकिंग ऑफ दी जनरेटिव एआई काम करता है, इसको इनपुट लेयर कहते हैं। जब आप कोई डेटा डालते हैं वो उसको सेंस करने लगता है, जैसे हमारा सेंस ऑर्गन किसी चीज को सेंस करता है, इट स्टार्ट टू टेक इन इंफॉर्मेशन लाइक टेक्स्ट और इमेज। दूसरा लेयर होता है जिसको हिडन लेयर कहते हैं, जो पीछे रहता है, एंड ये क्या करता है, ये एक थॉट प्रोसेस जनरेट करता है वेयर डेटा, जो भी डेटा आपने डाला उसको एनालाइज किया जाता है और उससे पैटर्न निकालने की कोशिश की जाती है। फाइनली आउटपुट लेयर जो थर्ड लेयर होता है वो एआई का फाइनल रिस्पॉन्स होता है, जिसमें वो जनरेट करता है टेक्स्ट, क्रिएट एन इमेज और प्रेडिक्ट रिजल्ट, जो भी आपने जिस तरह से भी पूछा है। इनफैक्ट फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें तो ये न्यूरल नेटवर्क से अगर आपने डाल रखा है कि कैट के इमेजेस निकालो, तो इनफैक्ट दिस न्यूरल नेटवर्क, ये जो जनरेटिव एआई का पूरा नेटवर्क है, इसने थाउजेंड्स ऑफ इमेजेस कैट के अपने ट्रेनिंग के दौरान देखे हैं। इन्होंने बेसिकली सीख रखा है कि कैट के ईयर्स कैसे होते हैं, उसके विस्कर्स कैसे होते हैं, उसके टेल कैसे होते हैं, और फिर जब आप कमांड डालते हो तो उस कमांड के बेसिस पे वो बेसिकली एक नया इमेज क्रिएट करते हैं और वो बेसिकली आपसे पूछते हैं कि आप क्या इस इमेज में कोई वेरिएशन चाहते हो। आप फिर कमांड डालते हो, उस कमांड के हिसाब से वो ना केवल आपको इमेज जनरेट कर रहे हैं, वो खुद सीख भी रहे हैं। और इनफैक्ट उसके बाद अगर आप सेम कमांड डालते हो तो वो ज्यादा बेटर बेसिकली इमेजेस पैदा करते हैं। इनफैक्ट डीप लर्निंग मॉडल जैसे कि GPT-4 हो गया या गूगल जेमिनी हो गया, ये मिलियंस ऑफ सच न्यूरॉन यूज करते हैं जो उन्हें एक्सट्रीमली पावरफुल बना देता है। इनफैक्ट अगर हम रियल वर्ल्ड की बात करें, रियल वर्ल्ड में किस तरह से जो जनरेटिव एआई है वो यूज हो रहा है, तो इसका दुनिया जो है बहुत ही फैसिनेटिंग है। इनफैक्ट अगर हम बात करें तो कंटेंट क्रिएशन में, चाहे वो न्यूज आर्टिकल्स हो या ब्लॉग्स हो या स्क्रिप्ट्स हो या इवन मूवीज के जो सिनेरियोज हैं, उसको क्रिएट करने में जनरेटिव एआई यूज में आ रहा है। इनफैक्ट म्यूजिक में, आर्ट में, इनफैक्ट एआई आज सिम्फनी कंपोज कर रहा है, ये ट्यून्स बना सकता है और ये डिजाइन करता है डिफरेंट आर्ट वर्क्स। हेल्थ केयर में भी एआई ड्रग्स को बेसिकली बनाने में, ड्रग्स के डिफरेंट मॉलिक्यूल्स बनाने में और डिफरेंट डिजीज को डायग्नोस करने में भी इसका यूज किया जा रहा है। इनफैक्ट एजुकेशन के फील्ड में भी पर्सनलाइज्ड ट्यूटरिंग या एआई जनरेटेड स्टडी मटेरियल जो है बहुत ज्यादा काम में आ रहे हैं। इनफैक्ट अगर हम बात करें तो इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट एक बिजनेस यूज आ गया है, वो कस्टमर सपोर्ट। यूजुअली पहले कस्टमर सपोर्ट के लिए हायरिंग की जाती थी, एक टीम बनाई जाती थी, लेकिन आज चैटबॉट्स के द्वारा 24/7 क्वेरीज आंसर किए जा सकते हैं ऑटोमेटेड। नाउ इनफैक्ट आपने फेस स्वैपिंग के बारे में भी सुना होगा और एआई के डीप फेक वीडियोस भी आपने कहीं ना कहीं देखे होंगे। इनफैक्ट यहीं से शुरू होता है चैलेंजेस एंड द इथिकल कंसर्न ऑफ द एआई।
इनफैक्ट जो एआई होता है ये परफेक्ट नहीं है. इट कम्स विथ अ मेजर चैलेंज एंड दैट पर्टिकुलर चैलेंज इज बेसिकली फर्स्ट द बायसेस इन एआई. एआई को जिसने डेवलप किया है वो अपने बायसेस उस एआई को भी ट्रेन कर देता है, लीडिंग टू अनफेयर डिसीजन. तो एआई बिल्कुल फेयर डिसीजन नहीं देता है. जैसे फॉर एग्जांपल अभी बहुत ज्यादा न्यूज में था डीप सीक, और जो डीप सीक चाइना की एक एआई है, उससे जब चाइना के पॉलिटिकल कंडीशंस या चाइना के पॉलिटिक्स के बारे में या वहां के लीडर्स के बारे में आप कुछ भी पूछो तो उसका जवाब होता था कि आई एम वर्किंग ऑन इट. वो अभी उस पर काम कर रहा है, बिकॉज उससे ऐसे ट्रेन किया गया है, क्योंकि वो चाइना ने बनाया है, तो चाइना ने इस तरह से ट्रेन किया गया है कि वो अपने डेटा पे, अपने सिनेरियोज पे कोई भी जवाब ना दे. दूसरा कंडीशन होता है फेक न्यूज का और मिस इन्फॉर्मेशन का. इनफैक्ट ये जनरेटिव एआई बहुत आसानी से फॉल्स इंफॉर्मेशन बना सकते हैं, जो कि बहुत ही डेंजरस हो सकता है पॉलिटिकल एंड मीडिया हाउसेस के लिए. और इसको कर, बिकॉज जो डेटा बनेगा, जो विजुअल्स आएंगे, जो वीडियोस आएंगे, वो एकदम रियल टाइम इमेजेस होंगे. तो बेसिकली इसे एनालाइज कर पाना और इसके द्वारा लोगों को मैनिपुलेट कर पाना काफी आसान हो जाता है. इनफैक्ट अगर इस पे प्राइवेसी इशू भी है. एआई मॉडल्स जो है वो बहुत ज्यादा डेटा कलेक्ट करते हैं और समटाइम्स इट रेज कंसर्न ओवर द पर्सनल सिक्योरिटी. साथ ही साथ जो फाइनल और जो सबसे इंपॉर्टेंट कंसर्न उभर करके आया है वो है जॉब डिस्प्लेसमेंट का. एआई ऑटोमेटेड टास्क को पूरी तरह से टेक ओवर कर सकते हैं और कुछ जॉब स्पेशली ऑब्सोलेट हो सकते हैं, वाइल ऑब्वियसली कुछ नए जॉब बन सकते हैं. इनफैक्ट गवर्नमेंट और कई सारे टेक कंपनीज जो है ये वर्क कर रही है ऑन दीज इथिकल एआई पॉलिसी एंड हाउ टू एड्रेस दिस पर्टिकुलर इशू. ये भी काफी इंपॉर्टेंट काम है एआई का. इनफैक्ट अगर मैं बात करूं कि आंसर टू द एआई क्या होना चाहिए, व्हाट शुड बी द फ्यूचर ऑफ द एआई, तो एआई will surely enhance human capabilities rather than replacing them. Future AI models will be more ethical, creative, personalized, helping us to solve complex problem of science, medicine, education and many more. In fact, हमारा इंडिया भी इसके ऊपर फोकस कर रहा है एआई इनोवेशंस पे, and it has set to become a key player in the revolution. In fact, with responsible AI development, we can harness the power of greater good. Future isn't AI versus human. Future is AI with humans. Thank you.